नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? अच्छा है, ठंडी में बच कर आइए, देखिए कितना ठंडी पड़ रही है। क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज। परसेंटेज हम पढ़ रहे थे, उसी में ए बी रूल खत्म हो गया था। आगे था सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड जो होता है क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, पढ़ रहे थे परसेंटेज। इसी में सक्सेसिव मेथड पढ़ना है। उसे पढ़ने से पहले हमें देखेंगे परसेंटेज जो प्रतिशत होता है कई प्रकार का होता है। टाइप ऑफ परसेंटेज। जो परसेंटेज होता है ये दो प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। एक डिजिट पढ़ेंगे, डिजिट परसेंटेज, और एक फ्रैक्शन पढ़ेंगे। मतलब एक बस डिजिट दिया रहेगा नंबर, और एक भिन्न वाला दिया रहेगा। ये दो प्रकार का परसेंटेज रहेगा। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं। दे देगा 3%, 10%, 15%, etc इस प्रकार का देगा। और इसका फ्रैक्शन का देखते हैं। जो फ्रैक्शन है इसमें परसेंटेज के लिए दे देगा, मान लीजिए 3 सही 1/3%। फिर दे देगा 2 सही 5/2%। फिर दे देगा 1 सही 8/9%। इस प्रकार से प्रतिशत देगा। जो डिजिट प्रतिशत है इसमें हम जो जो अंक वाला है इसमें हम सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करेंगे। सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करेंगे। और इस फ्रैक्शन के लिए रेशियो। ये जो परसेंटेज है इसमें हमें दो देखेंगे, सक्सेसिव डिजिट के लिए और फ्रैक्शन के लिए रेशियो। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होगा हमारे लिए सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड। जैसे इसमें एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल इसमें हम देख लेते हैं सक्सेसिव मेथड में। जो सक्सेसिव मेथड है इसको मिटा दे रहे हैं। सक्सेसिव मेथड का रूल देखते हैं पहले। चार रूल है। रूल वैसे एक ही है, हम चार तरफ से पढ़ रहे हैं, बस एक ही याद करना है हमको, चार नहीं याद करना है। ठीक है। इसमें मान लीजिए कोई वस्तु है जो ए और बी है। ज़्यादातर सक्सेसिव मेथड हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं जहाँ 2% दिया रहेगा, क्रमागत प्रतिशत। जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु में क्रमागत प्रतिशत 10% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो उस वस्तु में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए जहाँ 2% दिया रहेगा वहाँ हम इसका प्रयोग करेंगे। पहला मान देख लेते हैं हम लोग। जो पहला प्रतिशत है इसके लिए हम लोग देखते हैं। पहला के लिए जैसे देखते हैं A% की वृद्धि, ये प्रतिशत की वृद्धि की जाती है और B% की वृद्धि की जाती है। एक ये हो गया। दूसरा हो गया A% की कमी की जाती है और B% की वृद्धि की जाती है। तीसरा हो गया
जो थर्ड नंबर है a% की कमी की जाती है और b% की कमी की जाती है। ठीक है, क्या हो गया, a% की वृद्धि, a% की कमी, a% की कमी। चौथा हो गया a% की वृद्धि की जाती है और b% की कमी की जाती है। b% की कमी की जाती है। इस चार को हम देखेंगे और इसी के तरीके से, इसी के सहायता से हम पूरा सक्सेसिव जो मेथड है इसमें आने वाले क्वेश्चन को हम 10-15 सेकंड में हल कर लेंगे। देखते हैं इसको। जब a% की वृद्धि होगी b% की कमी, तो इसके लिए a प्लस b प्लस a b बटा 100%। उसी तरह a% की कमी और b% की वृद्धि, कमी के लिए माइनस a, वृद्धि के लिए प्लस b, प्लस माइनस माइनस a b अपान 100%। इसी तरह इसमें a% की कमी b% की कमी, माइनस a माइनस b माइनस 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 a माइनस b माइनस माइनस प्लस ए बी बटा 100%। इसी तरह चौथा के लिए क्या होगा बताओ। a% की वृद्धि हुई है, वृद्धि के लिए a और b% की कमी, कमी के लिए माइनस b और प्लस माइनस माइनस a गुणे b अपान में 100%। ठीक है, इन्हीं चारों तरीके से हम सक्सेसिव मेथड को पूरा अच्छे तरीका से हल कर लेंगे जो इसमें सवाल आएगा। तो हल करें इसे, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कोई वर्ग है, उसके लंबाई में 20% की वृद्धि कर देते हैं और चौड़ाई में, लंबाई में 20% की और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर देते हैं, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, एरिया। वर्ग का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ स्क्वायर लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी से हम लोग देखेंगे दो वृद्धि हुई है, तो क्या हुआ है, दोनों वृद्धि हुई है, तो वृद्धि के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी, ए की जगह पर एल लिखेंगे, एल प्लस बी प्लस एल गुणे बी बटा में 100%। लंबाई क्या दिया है हम लोग का, लंबाई क्या दिया है, लंबाई 20%, चौड़ाई 10% और प्लस लंबाई 20 गुणे 10 बटा में 100, 0 से 0 0 से 0 30 और धन 2 बराबर 32%। जो वर्ग है उसके क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से भी देख लें।
चलिए इसे मिटा देते हैं और इसी क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से भी बता देते हैं कैसे उससे हल होगा। बट हम इस क्वेश्चन को रेशियो और दोनों से हल कर सकते हैं, रेशियो और सक्सेसिव दोनों से। बट ऐसे क्वेश्चन के लिए जहाँ डिजिट दिया होगा उसे हम सक्सेसिव से हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेशियो से देख लेते हैं 20% का क्या होता है 1/5 और 10% का मान 1/10। रेशियो पहले इसका लंबाई क्या था 5 वृद्धि 6 वृद्धि हुई है ना 6। अब इसका पहले 10 था वृद्धि होकर 11 कटेगा तो काट देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा यहाँ 5 यहाँ 25 हो जाएगा। रेशियो मेथड है। अरे 33 वृद्धि कितने की हुई है 3 की, तो आंसर क्या आएगा हम लोग का 3 बटा में वृद्धि कितने की हुई है 3 की 25 33 3 बटा में 25 गुणे 100 सही हो रहा है ना। 5 से बढ़कर 6 हुआ है, 10 से बढ़कर 11 हुई है, 50 66 16 की वृद्धि 16/50। गलती कर रहे हैं हम कुछ, गलती हम लोग कहाँ कर रहे हैं देखो यही कर रहे थे। पहले इसका क्या था 5 बढ़कर हो गया 6 फिर क्या था 10 बढ़ा 1 की वृद्धि हुई है 11 इन दोनों का गुणा 50 66 वृद्धि कितने की हुई है 10 की वृद्धि हुई तो क्या होगा वृद्धि होगा तो कितना 16 किस पर हुआ है 50 पे प्रतिशत के लिए 100 दो बार में 32%। आ गया ना हम लोग का वही उत्तर। ये रेशियो मेथड है। बाकी इस पर एक आध दो एग्जांपल और हम लोग देख रहे हैं। जैसे इसी रेशियो मेथड में हम एक और लगाते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसमें 2 क्रमागत प्रतिशत 15% की वृद्धि कर देते हैं और 5% की कमी कर देते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। क्या हुआ है ए मान लेते हैं बी मान लेते हैं, इसके लिए फार्मूला लगेगा आंसर सीधा लिखते हैं फार्मूला पर रख दीजिए। ए प्लस हुआ है तो प्लस के लिए 15 बी माइनस हुआ है 5 प्लस माइनस माइनस 15 गुणे 5 500 20 3 4 क्या हो जाएगा 15 में से 5 10 माइनस 10 माइनस 3/4 3/4 का मान क्या होगा बताओ 30 दशमलव 3/4 का मान हो जाएगा 0.75। यही होगा ना, तो हम लोग का उत्तर आ जाएगा 9.25% की वृद्धि होगी। 9.25% की वृद्धि होगी। समझ में आ रहा है ना, आना चाहिए। बता दे रहा हूँ कि परसेंटेज को इतना हलवा बना देंगे हम और आप दोनों लोग मिलकर। ये नहीं कि हम पढ़ाते जाए और आप लोग पढ़े ही नहीं। कैलकुलेशन और परसेंटेज में अभ्यास की चीज है। यहाँ पढ़ाने के बाद अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभ्यास जितना ही करेंगे उतना ही सही रहेगा हम लोग के लिए।
इसमें का क्वेश्चन हम देख लें क्या, और जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन ले? चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन ले उठा ले रहे हैं एसएससी का। हम लोग के पास एक एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम बहुत आसान तरीके से हल करेंगे और उत्तर अपना निकालेंगे। देखते हैं उत्तर इसका क्या आता है। ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन क्या है? रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई और कुछ समय बाद उसके नए वेतन में भी 50% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन का लाभ प्रतिशत बताइए। उसके वेतन में कुल कितने % की वृद्धि हो गई है, ये पूछ रहा है। तो दोनों क्या हुआ है? दोनों बार वृद्धि हुई है। तो वृद्धि के लिए क्या था फार्मूला? ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100% था ना। तो इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। तो ए का मान 50 प्लस बी का मान 50 प्लस ए गुणे बी बटा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 50 50 100, 5 5 25, 5 गुणे 5 25%। क्या आ जाएगा? बराबर 125%। उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का? ए, ऑप्शन ए। आओ कभी हवेली पे। ठीक है, ऐसा उत्तर हम लोग का तुरंत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। एसएससी सीएचएसएल टायर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 16% की कमी की जाती है। कोई संख्या है उसमें 25% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद उसमें 16% की कमी कर दी जाती है। तो जो परिणामी संख्या मिलेगी उसके मूल संख्या में क % की वृद्धि या कमी होगी। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, बड़ी आसान तरीका से लगाएंगे हम। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से लगाएंगे। ठीक है, पहला तरीका हम देखते हैं सक्सेसिव मेथड का, फिर उसके बाद हम दूसरा देखेंगे रेशियो वाला। रेशियो मेथड देखेंगे दूसरा। पहले देख लेते हैं रेशियो वाला ही, रेशियो मेथड से ही। क्या बोला है? 25% की वृद्धि की गई है। 25 का मान 1/4 और 16 का मान क्या होगा? 4/25। सही है ना? 16 का मान 4/25 और 25 का मान 1/4। संख्या क्या थी पहले? 4, वृद्धि की गई है तो हो जाएगी 5। संख्या पहले थी 25, कमी की गई है कितने की? 4 की, 21। 25 चौके 100, 21 बचे 105। वृद्धि कितने की हुई है? 5 की। किस पर हुई है? 100 पे। गुणे 100, 100 से 100, 5% की वृद्धि हो गई है। 5% की वृद्धि। ऑप्शन पहला 5% की वृद्धि, बी सी डी। 5% की वृद्धि ए फार। आओ कभी हवेली पे। देखते हैं, इसे हम सक्सेसिव मेथड से भी लगाते हैं। सक्सेसिव लगाते हैं, देखते हैं कितना जल्दी हो जा रहा है। क्या इतना करने की जरूरत पड़ रही है? चुटकियों में हल करते हैं इसे। ये मान लेते हैं पहले वृद्धि हुई है फिर कमी हुई है। प्लस ए माइनस बी, हम प्लस माइनस माइनस ए बी बटा 100 प्लस ए करते हैं। 25 माइनस बी 16 माइनस 25 गुणे 16 बटा में 100, 100 4 से
4 बार में 25 में से 16, 9 माइनस 4, 5 क्या है वृद्धि, 5% की वृद्धि। हमें करना होता पेपर में, तो जानते हो क्या हम करते, हम कुछ नहीं करते, ऐसे कर देते। बताएं कैसे। 25% की वृद्धि, 16% की कमी हुई है, तो 25 माइनस 16, 9%। 9 25 गुणे 16/100, 25 चौके 100, 4 बार में कट जाएगा ना 25 से, 4 से 16 4 बार में, तो -4 प्लस माइनस 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 4, बटा में 5% की वृद्धि। इतना है में हमारा सवाल हल हो जाता है, मुंह जवानी। इससे पेन और कापी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। देख रहे हो, CHSL टायर 2 मेंस के पेपर में पूछा है CHSL के ये सवाल। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हम आज के सेशन को यहीं रखते हैं, फिर हम कल इसके सवाल को और आगे बढ़ाएंगे, और कल इसका शायद खत्म हो जाएगा, अगले दिन से रेशियो मेथड देख लेंगे, 2 दिन में वो, फिर आगे का चैप्टर हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए ध्यान से और देखते रहिए, ठीक है। हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।